Assalamu alaikum. I welcome you once again to another English lesson. मैं आपको एक बार फिर इंग्लिश लेसन में वेलकम करता हूँ और आज की लेसन में हम करेंगे एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस. So in today's lesson we will be doing active voice and passive voice. So let's get started. चलिए शुरू करते हैं. एक्टिव वॉइस क्या होता है? An active voice is when the subject performs the action. एक्टिव वॉइस में क्या होता है कि इसमें एक्शन जो होता है सेंटेंस में वो सब्जेक्ट परफॉर्म करता है. मिसाल के तौर पर ही ऑर्गेनाइज्ड द मीटिंग, उसने मीटिंग ऑर्गेनाइज किया. तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? ही सब्जेक्ट है और ऑर्गेनाइज द मीटिंग ये एक्शन है. तो यहाँ पे ये एक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है? सब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है, इसलिए ये एक्टिव वॉइस है. दूसरी मिसाल, जॉन ड्राइव्स द बस. जॉन बस चलाता है. यहाँ पे जॉन क्या है? सब्जेक्ट है. ड्राइव्स द बस एक एक्शन है. तो यहाँ पे एक्शन सेंटेंस का कौन सा पार्ट परफॉर्म कर रहा है? सब्जेक्ट परफॉर्म कर रहे हैं. तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म करता होता है. इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक्टिव वॉइस कहते हैं. इसी तरह तीसरी मिसाल, जमीला इज रीडिंग अ नॉवेल. जमीला यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है. इज रीडिंग अ नॉवेल एक एक्शन है और ये एक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है? जमीला परफॉर्म कर रही है, जो यहाँ पे एक सब्जेक्ट है. अब पैसिव वॉइस क्या होता है? A passive voice is when the subject receives the action. A passive voice is when the subject receives the action. अब passive voice में ये होता है कि subject actions को receive करता है. Active voice में क्या होता है? उसमें subject action को खुद करता है. Performer क्या कौन होता है? Subject होता है. The subject performs the action. लेकिन पैसिव वॉइस में उसके बरअक्स क्या होता है? द सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन. अब इसकी मिसाल के तौर पर ही ऑर्गेनाइज्ड द मीटिंग. तो ये एक्टिव है इसलिए कि यहाँ पे सब्जेक्ट वो एक्शन को परफॉर्म कर रहा है. लेकिन अगर हम उसको इसी तरह बयान कर ले, द मीटिंग वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय हिम, तो यहाँ पे सब्जेक्ट वो क्या होता है? वो क्या कर रहा है? एक्शंस को रिसीव कर रहा है. तो एक्टिव में सब्जेक्ट यहाँ पे है. सब्जेक्ट से ये सेंटेंस शुरू हो रहा है क्योंकि सब्जेक्ट इस एक्शन को परफॉर्म कर रहा है और यहाँ पे सब्जेक्ट बाद में आ जाता है जो कि एक्शन रिसीव करता है, इसलिए हम उसको पैसिव वॉइस कहते हैं. इसी तरह दूसरी मिसाल, जॉन ड्राइव्स द बस. जॉन बस चलाता है. तो यहाँ पे ये एक्टिव वॉइस है. क्यों एक्टिव वॉइस है? इसलिए एक्टिव वॉइस है कि यहाँ पे जॉन सब्जेक्ट है और जॉन एक्शन का परफॉर्मर है. लेकिन द बस इज ड्राइवन बाय जॉन. द बस इज ड्रिवन बाय जॉन ये पैसिव वॉइस है, इसलिए कि यहाँ पे सब्जेक्ट जॉन वो एक्शन का रिसीवर बन जाता है, इसलिए हम इसको पैसिव वॉइस कहते हैं. जमीला इज रीडिंग अ नॉवेल. जमीला एक नावल पढ़ रही है. तो ये क्या है? ये एक्टिव वॉइस है. अब अगर हम इसको इस तरह कहें, अ नॉवेल इज बीइंग रेड बाय जमीला, तो ये पैसिव वॉइस बन जाएगा. पहले में जमीला शी इज द सब्जेक्ट एंड इट परफॉर्म्स द एक्शन, जबकि दूसरी में जमीला इज द सब्जेक्ट हु रिसीव्स द एक्शन, इसलिए ये क्या है? ये पैसिव है. अब पैसिव वॉइस में आपने दो चीजें याद रखनी है. एक तो इसमें वर्ब बी इस्तेमाल होता है और एक इसमें पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब इस्तेमाल होता है. वर्ब बी की मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं, यानी बी की मुख्तलिफ फॉर्म्स, एक बी होता है, एक इज होता है, एम होता है, आ, वाज, व, बीन, बीइंग. ये सारे वर्ब बी की मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं.
تو पैसिव वॉइस में हम इन सारी वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं। जिधर जिधर भी इज, एम, आ, वाज, वर, बीइंग और बीइंग आएगा उधर हम इसका इस्तेमाल करेंगे। दूसरी अहम बात वो ये है कि पैसिव वॉइस में पास्ट पार्टिसिपल यानी जो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इसको भी कहा जाता है वो इस्तेमाल होता है। अब मैं आपको इस मिसाल से समझाता हूं। जेन ईट्स एन एप्पल। जेन ईट्स एन एप्पल। जेन एक सेब खाती है, तो ये एक्टिव है। क्यों एक्टिव है? आपको डेफिनेशन याद है ना? क्योंकि जेन सब्जेक्ट है और एक्शन परफॉर्म ये सब्जेक्ट करती है। अब हम इसको जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हम कहेंगे एन एप्पल इज ईटन बाय जेन। तो यहाँ पे हमने क्या किया? वो बी इस्तेमाल किया। वो बी का कौन सा फॉर्म इस्तेमाल किया? इज इस्तेमाल किया। फिर हमने कहा कि हम इसमें पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करते हैं। तो जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो चेंज हो जाएगा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को। जो प्रेजेंट है वो पास्ट पार्टिसिपल में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने कहा था ईट, तो ईट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, लेकिन यहाँ पे हमने उसको थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बना दिया, इसलिए कि हमने कहा कि पैसिव वॉइस बनाने के लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं। एक वर्ब बी का इस्तेमाल जिसकी मुख्तलिफ अकसाम हैं, इस तरह की इज़ है, एम है, आ है, वाज, व, बीन और बीइंग है। और साथ ही वर्ब का फॉर्म चेंज हो जाता है और वो फर्स्ट फॉर्म से या प्रेजेंट में अगर है तो वो चला जाता है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब में। अब मुख्तलिफ टेंसेस में हम इसको किस तरह इस्तेमाल कर पैसिव वॉइस किस तरह बनाएंगे, तो मैं अभी आपको सारे टेंसेस जितने भी टेंसेस हैं इन सब को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, आपको बताता हूँ कि किस तरह हम बनाएंगे पैसिव वॉइस को। तो सबसे पहला टेंस क्या है? प्रेजेंट सिंपल है। प्रेजेंट सिंपल को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। इसको हम सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं, इसको हम प्रेजेंट सिंपल भी कहते हैं और इसको हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। अच्छा, जब हम इसमें पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इसमें इज लगाएंगे, एम लगाएंगे या आर लगाएंगे और साथ ही पास्ट पार्टिसिपल लगाएंगे। पास्ट पार्टिसिपल से तो कोई चारा नहीं है, उसको तो हमने लगाना ही है। वो हर पैसिव फॉर्म में पास्ट पार्टिसिपल आएगा यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा। लेकिन प्रेजेंट सिंपल में हम साथ क्या करेंगे? डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट को देखते हुए हम या इज लगाएंगे या एम लगाएंगे या आर लगाएंगे। चलिए ये मिसालें पढ़ते हैं। जॉन रीड्स अ बुक। जॉन रीड्स अ बुक। जॉन एक किताब पढ़ता है। तो हाँ, ये क्या है? ये प्रेजेंट सिंपल है। अब इसमें हमने पैसिव वॉइस बनाना है तो किस तरह बनाना है? एक तो हम इज लगाएंगे और दूसरा क्या करेंगे? ये पास्ट पार्टिसिपल बन जाएगा। तो ये रीड है यहाँ पे या थर्ड पर्सन के साथ रीड्स, तो यहाँ पे ये बन जाएगा थर्ड, ये कन्वर्ट हो जाएगा थर्ड फॉर्म में। तो ये क्या बन जाएगा? अ बुक इज रेड बाय जॉन। अ बुक इज रेड बाय जॉन। तो अब बुक उधर चला जाएगा, जॉन रिसीवर ऑफ द एक्शन हो जाएगा तो वो आखिर में आ जाएगा, इज लग जाएगा और साथ रीड वो रेड में तब्दील हो जाएगा जो कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। दे रीड बुक्स, वो किताबें पढ़ते हैं। बुक्स, तो बुक्स उधर चले जाएंगे। फिर यहाँ पे चूंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल है, प्रेजेंट सिंपल है, तो यहाँ पे आर लग जाएगा और रीड रेड में तब्दील हो जाएगा और दे देम में तब्दील हो जाएगा। तो ये किस तरह हम पढ़ेंगे? बुक्स आर रेड बाय देम। ही एडवाइजेज मी। ही एडवाइजेज मी। आई और फिर यहाँ पे एम लग जाएगा और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लग जाएगा। तो ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है और ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लग जाएगा। आई एम एडवाइज्ड बाय हिम। आई एम एडवाइज्ड बाय हिम। और इसी तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस जिसको हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं।
प्रेजेंट कंटिन्यूअस जिसको हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं, वहां पे भी जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इज, एम या आर इसको इस्तेमाल करेंगे, लेकिन साथ हम बीइंग भी इस्तेमाल करेंगे, BEING। और पास्ट पार्टिसिपल वो तो है ही, वो तो हर पैसिव में हम इस्तेमाल करते हैं, यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यहाँ पे मिसाल है, जॉन इज रीडिंग अ बुक, जॉन इज रीडिंग अ बुक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो आपको पता ही है कि बुक उधर चला जाएगा जॉन आखिर में आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, अ बुक, फिर इज आएगा और साथ बीइंग आएगा, अ बुक इज बीइंग, और पास्ट पार्टिसिपल आ जाएगा रेड बाय जॉन। इसी तरह दे आर रीडिंग बुक्स, तो बुक्स अव्वल में चला जाएगा, बुक्स, फिर इसके साथ हम आर लगाएंगे और फिर इसके साथ बीइंग का इजाफा करके बुक्स आर बीइंग रेड बाय देम। इसी तरह ही इज एडवाइजिंग मी, ही इज एडवाइजिंग मी, आई, ई, मी उधर चला जाएगा और आई बन जाएगा, फिर इसके साथ हम एम लगाएंगे ये वाला, और फिर बीइंग लगाएंगे और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा के ये बन जाएगा आई एम बीइंग एडवाइज्ड बाय हिम। इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में हम क्या करेंगे, पैसिव वॉइस बनाने के लिए हैज या हैव लगाएंगे, साथ बीन लगाएंगे, और पास्ट पार्टिसिपल से तो चारा ही नहीं है, उसको तो हमने इस्तेमाल ही करना है। इसकी यहाँ एक मिसाल है, ही हैज ईटन एन एप्पल, तो ये एक्टिव है, तो हमने क्या करना है, हमने हैज लगाना है, एन एप्पल हैज लगाना है, साथ बीन लगाना है, बीन, और साथ पास्ट पार्टिसिपल लगाना है ईटन, एन एप्पल हैज बीन ईटन बाय हिम। इसी तरह दूसरी मिसाल, पीपल हैव टेकन एक्शन, पीपल हैव टेकन एक्शन, एक्शन, फिर इसके साथ क्या जाएगा, हैज, फिर बीन, और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी पास्ट पार्टिसिपल आ जाएगा, एक्शन हैज बीन टेकन बाय पीपल। इसी तरह आई हैव बॉट 2 बुक्स, आई हैव बॉट 2 बुक्स, सो 2 बुक्स हैव बीन 2 बुक्स, फिर हैव आ जाएगा, बीन बॉट बाय मी, 2 बुक्स हैव बीन बॉट बाय मी। अच्छा, इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, यानी जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होता है, वैसे ये इसका पैसिव वॉइस इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाता हूं कि अगर आपने बनाना है तो आप बना तो सकते हैं, लेकिन इसका कंस्ट्रक्शन awkward होता है, यानी इसका कंस्ट्रक्शन वो काबिल इस्तेमाल नहीं होता, इसको स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल नहीं करते, तो ये यूज़ नहीं होता। इसकी बजाय यहाँ पे एक एडवर्ब इस्तेमाल करते हैं। और वैसे अगर आप रूल सीखना चाहते हैं तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम पैसिव वॉइस इस तरह बनाते हैं कि हैज, हैव, बीन प्लस बीइंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल लगा लेते हैं। मिसाल के तौर पर दे हैव बीन स्कोल्डिंग अस, वो हमें डांटते रहे हैं, दे हैव बीन स्कोल्डिंग अस, वो हमें डांटते रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हैज या हैव लगाएंगे, तो वी के साथ तो हैव लगेगा, वी हैव, फिर बीन लग जाएगा, और यहाँ पे अगर हम लगाएंगे बीइंग, वी हैव बीन बीइंग स्कोल्डेड बाय देम, तो ये बड़ा awkward लगता है, तो इसलिए ये सही नहीं है। तो यहाँ पे हमने क्या क्या एडवर्ब लगाया, वी हैव बीन रिपीटेडली स्कोल्डेड बाय देम। वरना अगर आपने खामखा इसको पैसिव वॉइस में लिखना है तो वो इस तरह लिखा जाएगा, वी और फिर इसके बाद हैव, हैव फिर इसके बाद बीन, यहाँ पे बीन, फिर बीइंग, और फिर पास्ट पार्टिसिपल जो स्कोल्ड और स्कोल्डेड, स्कोल्ड फर्स्ट फॉर्म और स्कोल्डेड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, वी हैव बीन बीइंग स्कोल्डेड बाय देम, लेकिन इसको रिटन इंग्लिश में इस्तेमाल नहीं किया जाता। अब पास्ट सिंपल में किस तरह इस्तेमाल कर पैसिव बनाएंगे, पास्ट सिंपल में वाज लगाएंगे या वर लगाएंगे और साथ पास्ट पार्टिसिपल जिससे कोई चारा है ही नहीं, उसको तो हमने इस्तेमाल ही करना है। अब मिसाल के तौर पर माई मदर बॉट द क्लोज, माई मदर बॉट द क्लोज, तो द क्लोज वर
यहाँ पे हमने कहा क्या कहा, वाज लगाएंगे या वर लगाएंगे. द क्लोज वर, फिर इसके बाद bought by my mother. The clothes were bought by my mother. He took me to school. He took me to school. ये past simple है, तो हमने क्या करना है, या was या were लगाना है. I के साथ क्या लगेगा, was लगेगा. I was taken, third form of the verb जो कि past participle है. I was taken to school by him. इसी तरह पास्ट प्रोग्रेसिव, जिसको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भी कहा जाता है, इसको पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम या वाज लगाएंगे या वर लगाएंगे, जिस तरह के इधर था. लेकिन यहाँ पे बीइंग भी लगाएंगे, BEING, और साथ पास्ट पार्टिसिपल जिससे कोई चारा नहीं है उसको भी लगाएंगे. यहाँ पे मिसाल है, ही वॉज डोनेटिंग द मनी एवरी डे. वो रोज पैसे डोनेट करता था, यानी अतिया करता था. He was donating the money every day. The money, तो ये मनी आ गया, ये उधर चला जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, was आ जाएगा, क्योंकि हमने कहा कि यहाँ पे या was या वर आ जाएगा. यहाँ चूंकि मनी सिंगुलर है तो यहाँ पे was आ जाएगा. being आ जाएगा, साथ हमने क्या करना है, being लगाना है यहाँ पे. और पास्ट पार्टिसिपल जो कि डोनेट का पास्ट पार्टिसिपल डोनेटेड है, द मनी was being donated by him every day. इसी तरह दूसरी मिसाल है, मेरी वॉज किसिंग द चाइल्ड. मेरी बच्ची को किस कर रही थी. सो द चाइल्ड वॉज लग जाएगा, बीइंग, और किस जो है फर्स्ट फॉर्म है, और किस्ड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, बाय मेरी. द चाइल्ड वॉज बीइंग किस्ड बाय मेरी. अब प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, इसकी बनाने के लिए हमने क्या करना है, इसकी बनाने के लिए हमने ये करना है कि हेड लगाना है, प्लस बीन लगाना है, प्लस बीइंग लगाना है, और प्लस पास्ट पार्टिसिपल लगाना है. लेकिन इसका भी कंस्ट्रक्शन बड़ा ऑकवर्ड होता है, तो इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता. वैसे ये इसका तरीका है, अगर आपने खामखा उसको बनाना है, लेकिन इस्तेमाल नहीं किया जाता. दे हैड बीन स्कोल्डिंग अस, तो हम क्या कहेंगे, वी हैड बीन बीइंग स्कोल्डेड बाय देम, जिनको बोलने में भी सही नहीं लगता. ठीक है, तो इसका पैसिव वॉइस, वैसे रूल ये है, लेकिन इसका पैसिव वॉइस इस्तेमाल नहीं होता. दे हैड बीन स्कोल्डिंग अस, वी हैड बीन बीइंग स्कोल्डेड बाय देम. तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, यहाँ पे आप एक एडवर्ब लगा सकते हैं, वी हैड बीन रिपीटेडली स्कोल्डेड बाय देम. जिस तरह का हमने पहले भी एक मिसाल इसकी मैंने आपसे बयान किया था. फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर सिंपल में क्या करेंगे, हम विल लगाएंगे, साथ बी लगाएंगे, और साथ पास्ट पार्टिसिपल लगाएंगे, जिससे कोई चारा नहीं है. ही विल अरेंज द मीटिंग, वो मीटिंग अरेंज कर लेगा. सो यहाँ पे हमने क्या करना है, द मीटिंग, फिर विल लगाएंगे, विल लग गया, फिर बी लगाएंगे, बी लग गया, और पास्ट पार्टिसिपल जो कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो लग गया. तो हम क्या कहेंगे, द मीटिंग विल बी अरेंज्ड बाय हिम. इसी तरह they will arrange the party will be arranged by them. फ्यूचर प्रोग्रेसिव में will लगेगा, प्लस बी लगेगा, प्लस बीइंग लगेगा, प्लस पास्ट पार्टिसिपल लगेगा. लेकिन इसका भी जो है ना बहुत ऑकवर्ड होता है कंस्ट्रक्शन, तो इसलिए ये भी इस्तेमाल नहीं होता. बहरहाल आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे दो मिसालें दी हैं. ही विल बी अरेंजिंग द मीटिंग, ये फ्यूचर प्रोग्रेसिव है एक्टिव वॉइस में. तो पैसिव वॉइस में द मीटिंग विल बी बीइंग अरेंज्ड बाय हिम, द मीटिंग विल बी बीइंग अरेंज्ड बाय हिम. इसी तरह जॉन विल बी वॉशिंग डिशेस, द डिशेस विल बी बीइंग वॉश्ड बाय जॉन, द डिशेस विल बी बीइंग वॉश्ड बाय जॉन. फ्यूचर परफेक्ट, जिसमें हम लगाएंगे विल प्लस हैव और प्लस बीन और प्लस पास्ट पार्टिसिपल, जिससे कोई चारा नहीं है. अब यहाँ पे मिसाल है, दे विल हैव सेव्ड द मनी, उन्होंने पैसे बचाए होंगे. तो यहाँ पे ये एक्टिव वॉइस में है, तो इसका पैसिव वॉइस किस तरह बनेगा, द मनी, देन विल आएगा, फिर इसके बाद हैव आएगा, तो यहाँ पे हैव हमने लगाया, फिर इसके बाद बीन आएगा, और फिर इसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा जो कि सेव्ड है. तो यहाँ किस तरह कहेंगे, the money will have been saved by them. इसी तरह I will have washed the dishes, I will have washed the dishes.
تو یہ ایکٹیو میں ہے، تو پیسیو میں کیا کریں گے ہم دا ڈشز، جو کہ یہ ادھر چلا جائے گا، دا ڈشز، پھر ویل جس طرح کہ ہم نے کہا ہے، پھر اس کے بعد ہیو، پھر اس کے بعد بین، اور پھر اس کے بعد پاس پارٹیسیپل جو کہ تھرڈ فارم آف دا ورب ہے، دا ڈشز ول ہیو بین واشڈ بائی می۔ فیوچر پروگریس پرفیکٹ پروگریسو، اور یہ بھی نہیں یوز ہوتا اس لیے کہ اس کا بھی یہ فارم بڑا آکورڈ ہوتا ہے، لیکن میں آپ کو رول بتا دیتا ہوں اگر آپ نے خواہ اس کو لکھنا ہے تو اس میں ہم کیا کریں گے، ول یوز کریں گے، ہیو یوز کریں گے، بین یوز کریں گے، بالکل اسی طرح جس طرح کی ہے، لیکن ساتھ بینگ بھی یوز کریں گے، اور پاسٹ پارٹیسیپل جس سے کوئی چارہ نہیں ہے تو اس کو بھی استعمال کریں گے۔ یہاں پہ ایک مثال ہے، دے ول ہیو بین سیونگ دا منی، دے ول ہیو بین سیونگ دا منی، تو یہاں پہ ہم کس طرح کریں گے، دا منی، پھر ویل، پھر ہیو، پھر بین، پھر بینگ اینڈ دین سیوڈ بائی دیم، دا منی ول ہیو بین بینگ سیوڈ بائی دیم۔ لیکن جس طرح کہ میں نے کہا کہ اس کا کنسٹرکشن بالکل آکورڈ ہے، تو اس لیے اس کو ہم استعمال نہیں کرتے۔ سے پہلے تو اگر اسی آپ کے نے ساتھ میرے ہم چینل کو ایکٹیو وائس سبسکرائب کا نہیں اور کیا پیسیو تو وائس آپ سے کا ریکویسٹ ہوگی کہ جو آپ ہمارا میرے لیسن ہے چینل کو یہ سبسکرائب اختتام کو کریں، پہنچتا اور ہے۔ کورس اگر اگر آپ پسند کو آیا کوئی ہے بھی تو اس کو کوشچن ہے لائک کریں تو اور آپ ای اپنے میل میں فرینڈس مجھ کے سے ساتھ رابطہ بھی کر سکتے شیئر ہیں یا کریں۔ کمنٹ میں بھی تھینک یو ویری مچ۔ نیچے اپنی